है, सरकार के यही गद्य है, राम नाम सत्य है, सरकार के यही गद्य है। जय हिंद, मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम माना तूता मैदान में मौजूद है, जहां मेरे पीछे लगे इस बैनर को आप देख सकते हैं। ये DED-B.ED संघ का ये DED-B.ED संघ से यहाँ पर लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। ये हड़ताल काफी दिनों से इनकी चलती आ रही है, और ये वो शिक्षक है जो जिनके हाथों में किताब होती है, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। आज ये शिक्षक धरने पर बैठने पे मजबूर हो गए हैं, जबकि इनकी जगह यहाँ नहीं, इनकी जगह कॉलेजों में, स्कूलों में होती है। लेकिन आज वो मजबूर है, अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ने के लिए मजबूर है। और इसी कड़ी में आज इन्होंने यहाँ पर धरने के चलते में पिंडदान भी किया है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर पिंडदान का प्रोग्राम यहाँ पर इस वक्त जारी है, और आप इसी कड़ी में देख सकते हैं। यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं OP चौधरी के साथ यहाँ पर साय सरकार का भी आपको कटआउट दिखेगा, और वहीं पर बृजमोहन अग्रवाल का भी यहाँ पर कटआउट दिखेगा। इन तीनों का यहाँ पर आज पिंडदान किया गया है, इन्हीं के द्वारा, DED-B.ED संघ के द्वारा। आइए इन शिक्षकों से जुड़ते हैं और इन शिक्षकों से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांग क्या है, और आखिर क्यों वो इतने मजबूर हुए कि उन्हें सरकार का पिंडदान करना पड़ा। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। आप भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन के लिए, अभी आप एडमिट भी थे। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या आप अपना त्याग देंगे? हाँ बिल्कुल सर, जब मेरे को 10वां दिन हो गया है, अभी तक कोई साथ सरकार का कोई मंत्री, कोई प्रतिनिधि आया ही नहीं। एक आया तो वो तो झूठा निकला, गौरी शंकर श्रीवास। मेरा तो अनशन जारी रहेगा जब तक मुझे 33,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता तब तक। या तो मेरी यहाँ से अर्थी उठेगी, या तो मुझे नोटिफिकेशन दे दो, बस यही हमारी मांग है। आज आप लोगों ने पिंडदान किया है। हाँ सर, किसका पिंडदान किया और क्यों? हमने तो पूरा साथ सरकार का किया। अगर सरकार नहीं मानती तो आगे की रूपरेखा किस प्रकार की रहेगी? आज हमें अगर आश्वासन नहीं मिलता लिखित रूप में, तो हम पहले भी चेतावनी दे दिए हैं, और अभी भी चेतावनी दे रहे हैं। अब हम इस तूता धरना स्थल पर नहीं बैठेंगे, सीधा हम सेफ हाउस में बैठेंगे और पूरा आमरण अनशन में बैठेंगे। जब तक मुझे अपने हाथ में नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता 33,000 शिक्षक भर्ती का, तब तक मैं आमरण अनशन में बैठ रहूँगा। और अगर मेरी कहीं मृत्यु हो जाती है तो पूरी जिम्मेदारी शायद सरकार की होगी। सर परिचय दें। सर, मेरा नाम है सुनील कुमार पटेल, मैं छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित DED-B.ED संघ का रायपुर संभाग का अध्यक्ष हूँ। हम लोग का मुख्य मांग सर 33,000 शिक्षक भर्ती जो सरकार वादा किया था उसको पूरा करे, और हम लोग बैठे हैं 22 तारीख से अनशन पर बैठे हैं, और उसी दिन से आज तक जो है हम लोग का अनशन पर्यंत चल रहा है। हम लोग के 3 साथी जो है बीमार हुए, उनमें से एक हेमंत कुमार साहू जो बीमार हुए, उसके बाद से जो है उनका तबीयत अभी भी अच्छा सा ठीक नहीं है, तो अनशन पर अभी नहीं है। उसके बाद जो है सुनील कुमार पटेल जी बैठे, जो रायपुर संभाग के संभाग अध्यक्ष है, उनका तबीयत आज तक खराब है, फिर भी वो अनशन पर बैठे हैं, वो 10 दिन हो गए उनको बैठे हुए। और तीसरा आदमी मैं ही था। तीसरा मेरा नाम है विश्राम साहू, मैं बिलासपुर संभाग का संभाग अध्यक्ष हूँ प्रशिक्षित DED-B.ED संघ का। आप लोगों की अगर मांग मानी नहीं जाती है तो आगे क्या उग्र प्रदर्शन शिक्षित DED संघ करेगा? हम लोग एक भावी शिक्षक हैं सर, हम लोग जो है जितना हो सके अपने आप को कष्ट दे देंगे, लेकिन जनता हमारे कार्यों से परेशान न हो, इस कारण से हम लोग उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, न किसी प्रकार का तोड़फोड़ करेंगे, क्योंकि हम गांधीवाद विचारधारा का फॉलो करते हैं और उसी को मानते हुए अनशन कर रहे हैं, और उसी को मानते हुए भी अपना प्राण त्याग देंगे। अब सरकार करे या ना करे उनके ऊपर है भाई। अब मारने के लिए ही अगर ऐसा है, आतुर है, तो फिर मारे, और कितने भी वो को मारेंगे। आज एक को मारोगे, कल 10,000 पैदा हो जाएगा। और ऐसे भी तो क्या चीज़ है, रोजगार का कोई साधन तो है ही नहीं। वादा बस किए हो आप, उसके बाद तो कुछ किए नहीं। बता दें कि कितना उपक्रम हमारे राज्य में चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं को वो मौका दिया है, किसी में मौका मिला ही नहीं है, और न मिल पाएगा ऐसा टाइप का। तो सरकार का नियम कानून बना हुआ है। आपका परिचय? मेरा नाम विश्राम साहू है, मैं बिलासपुर संभाग का संभाग अध्यक्ष हूँ। जी, मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा जो हुई थी, वो लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में हुई थी, और विधानसभा बहुत ही पवित्र जगह है, वहाँ पर इसकी घोषणा हुई थी। और उसके प्रमुख बजट सत्र में माननीय OP चौधरी जी जो वित्त मंत्री हैं, उनका कथन था, जो कथन नेल्सन मंडेला जी का है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी देश को या किसी राज्य को बर्बाद करना हो तो गोले बारूद या मिसाइल की आवश्यकता नहीं है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ख़राब कर दो, वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता को ख़राब कर दो, वह देश वह राज्य स्वयं बर्बाद हो जाएगा।
आज आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा की यहाँ स्थिति है, नीचे से तीसरे पायदान पर आता है हमारा छत्तीसगढ़। यानी कि आप समझ सकते हो कि शिक्षा कितनी बदहाल है हमारे छत्तीसगढ़ की। बावजूद इसके जब 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा, उन्होंने 2 बार नोट शीट भी चलाया कि इसमें एक्स्ट्रा बजट नहीं होगा, कोई अतिरिक्त भार नहीं होगा, जो हमारा बजट है उसी बजट के अंतर्गत हो जाएगा। इसके बावजूद माननीय ओपी चौधरी जी ने इसको पास नहीं किया। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो स्वयं युवा थे और पढ़े लिखे हैं, और जिन चीज़ों को अपने भाषण में वो बोलते हैं कि शिक्षा के बिना हर चीज़ अधूरी है और किसी देश को बर्बाद करना हो तो शिक्षा को बर्बाद कर दो, ये उनका कहना है। तो अपने राज्य में इसको क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? जब हमारे राज्य में एक 10वीं पढ़ने वाला बच्चा अपना नाम नहीं लिख सकता, इमला नहीं लिख सकता, मतलब शिक्षा की व्यवस्था खराब है, उसको आप सुधारने की कोशिश कीजिए। आप लोग जगह जगह स्लोगन देते हो हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, तो आप युक्तिकरण जो फार्मूला लेकर आए हो, जिसमें सेटअप में बदलाव कर रहे हो, 4000 से 70 स्कूलों को बंद कर रहे हो, अगर एक स्कूल में 10 बच्चे भी पढ़ रहे होंगे तो 40,770 बच्चों के भविष्य का क्या होगा? तो आपने जो कहा हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, ये तो हमने बनाया है हम ही बिगाड़ेंगे साबित हो रहा है। तो मैं अभी भी उनसे निवेदन ही करता हूँ कि जल्द से जल्द 33,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दे, अन्यथा हम तो आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। कल से और भी साथी आमरण अनशन में बैठ जाएंगे और मैं स्वयं आमरण अनशन में बैठूंगा। इस बार हम लोग करो या मरो की स्थिति में हैं, या तो घर में मर ही रहे हैं, परिवार में मर ही रहे हैं बिना भर्ती के, तो यहाँ मर जाएंगे। बस यही सोचकर हम यहाँ धरना स्थल में आए हैं, और अगर ये सही हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है, तो फिर हमारे लिए गर्व की ही बात होगी। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम दाऊद खान है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ का।